बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड की जो न्यू बुक आई है क्लास 10 की, उसके हमने आज एक्सरसाइज 1.4 इंशाल्लाह कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जितने भी प्रीवियस जो एक्सरसाइज हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 जो इसी चैनल मैथ फिजिक्स हब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। हमें कहा गया फाइंड द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और हमें कहा गया है कि हमने ना उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को ना फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 में हमें कहा गया है 8 माइनस 3 आयोटा की पावर है, होल पावर है स्क्वायर। तो सबसे पहले आपके पास जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा ना, उसका फर्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि आपने इसको लेट कर लेना है। आपने करना है लेट, उसको जी के बराबर लेट कर दिए, क्योंकि ना हम ना अपने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ना जी से डिनोट करते हैं, इसलिए हम करेंगे लेट जी इज इक्वल है 8 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर है ना ऊपर। तो स्क्वायर का मतलब ये कि ये वाली टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर है ना, 8 माइनस 3 आयोटा वो 2 दफ़ा है, तो आप लिख दो कि 8 माइनस 3 आयोटा इंटू 8 माइनस 3 आयोटा। आप दोनों टर्म्स एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना। ब्रैकेट और ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो अगर ब्रैकेट शो कर रही है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने फर्स्ट जो फैक्टर है उसकी पहली टर्म को पकड़ना है, वो 8 है। 8 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है ये सेकंड वाली ये वाली टर्म के साथ, वो 8 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह फिर आपने दूसरी टर्म को पकड़ना है, दूसरी टर्म क्या है, माइनस 3 आयोटा। माइनस 3 आयोटा को पकड़ना है, माइनस 3 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 माइनस 3 आयोटा के साथ। अब आपने 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 8 ज़ार 64 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस, और 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 3 ज़ार 24 आयोटा। माइनस 3 आयोटा ना, तो आप माइनस 3 आयोटा को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 8 ज़ार 24 और 7 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 9 3 3 ज़ार 9, और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 64 एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे ना देखें, यहाँ पे हमारे पास प्लस 9 है ना, तो प्लस 9, आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है वो क्या होती है, आपने ना 3 डॉट डालने हैं यहाँ पे, तो आपने लिखना है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो आपने आयोटा स्क्वायर की जगह लगा दिया -1। -24 आयोटा, -24 आयोटा, ये दोनों वैल्यू दूसरे के साथ क्या हो रही है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 24 के साथ 24 को प्लस करोगे तो 84 आ जाएगा, दोनों के साथ माइनस का साइन इसलिए आ जाएगा -48 आयोटा। 64 प्लस माइनस माइनस 9 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, -48 आयोटा। अब यहाँ पे ना जो आयोटा के बगैर वैल्यू है वो 64 माइनस 9, 64 में सिर्फ आप 9 को माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 माइनस 48 आयोटा। अब हमारे सवाल में क्या था, हमने फाइंड करना था, हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ना सेपरेट करना है। तो यहाँ पे आप रियल पार्ट को सेपरेट करें, तो रियल पार्ट हमारे पास वो वाली होती है जो आयोटा के बगैर होती है ना, तो आयोटा के बगैर हमारे पास है 55, तो रियल पार्ट हमारे पास है 55, और इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा वाली वैल्यू होती है, तो वो क्या है, आयोटा के साथ क्या वैल्यू है, मतलब आयोटा जिसके साथ मौजूद है वो है -48, तो -48 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट हमारे पास है 55। या आप इसको आप रियल पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हो, REZ, RE नहीं करना, RE रियल का RE, और किसका है, Z का है, वो 55 है। इमेजिनरी को हम IM से भी डिनोट करते हैं, तो IMC जो हमारे पास आगे कुल आ गया -48, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी का अब हमारे पास है नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है 5 प्लस 3 आयोटा की होल पावर है -1। तो आपने इसको वही स्टेप करना है, लेट करना है, लेट ये इसको जी के बराबर लेट कर ले, लेट जी इज इक्वल है 5 माइनस 3 आयोटा की पावर -1। तो पावर -1 है ना, तो कभी भी पावर को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हम हमेशा नेगेटिव पावर को यानी कि माइनस वाली पावर को जमा वाली पावर बनाते हैं। तो आप इसको ना इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, मतलब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे बटे नीचे 1 होता है, तो आपने है ना, आपने 1 को ऊपर कर देना, रेसिप्रोकल कर देना ना, 1 को ऊपर कर देना है, और 5 प्लस 3 आयोटा को बटे के नीचे कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 आयोटा, तो पावर ऊपर से पॉजिटिव हो गई। ऐसे ही पहले नेगेटिव पावर थी ना, तो जब उसको रेसिप्रोकल किया 1 बाई दिस फॉर्म ही किया ना, तो ये हमारे पास खत्म हो गई -1 की पावर, तो आपके पास इक्वल आ गया 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 आयोटा ना, तो देखिए बटे के नीचे यानी कि बाय के नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा जो है वो बटे के नीचे है ना,
तो आपने देखा जब भी बटे के नीचे यानी कि बाई के नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास जब भी आयोटा आता है ना, तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज क्या होता है कि आपने जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 आयोटा। आपने इसको रैशनलाइज किया। क्या किया, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, बाय रैशनलाइज, बाय, फिर यहाँ पे लिख दे बाय रैशनलाइज। रैशनलाइज करने से ही हमारे पास आ गया 5 माइनस 3 आयोटा को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा। अब नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप ये ना देखिए यहाँ पे ये चीज़ आई पड़ी हुई है, ये हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये वाली वैल्यू, ये दफ़ा a प्लस में एक माइनस में है, तो आपको बताइए किसके बराबर होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या 5, तो आप 5 का स्क्वायर कर दोगे, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा ना, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर एक दफ़ा और एक दफ़ा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये असल में इस तरह से आया हुआ है। ये अगर मैं इसको आपके पास ना इस तरह से लिखा हुआ है 5 प्लस 3 आयोटा इंटू 5 माइनस 3 आयोटा ना, तो आप इस पर ये वाला फार्मूला लगा दोगे, ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा ना अभी 3 डॉट के साथ। इधर 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा के स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा तो आयोटा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ना आप जस्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो यहाँ पे आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 और ये माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़र 9 हो गया। अब आपने 25 में से जब 9 को प्लस किया तो क्या आ गया, आपके पास आ गया 34। ऊपर वाला 5 माइनस 3 होता है एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 34। अब इस 34 को ना आपने ना ऊपर वाली दोनों वैल्यू के साथ अलग-अलग करके लिख देना है। 5 को नीचे 34 सेपरेट कर दी, माइनस दरमियान में और 3 डिवाइड बाई 34 कर दी इंटू आयोटा, तो 5 डिवाइड बाई 34 कटिंग नहीं और इसको एज इट इज़ रहेगा -3 बाई 34 आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट क्या होगा, जो कि आयोटा के बगैर है, वो क्या है 5 डिवाइड बाई 34 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो हमारे पास है -3 बाई 34। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1। हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा, हमने इसको लेट कर लेना है। लेट z हमारे पास इक्वल है 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1। तो ये पावर एक माइनस में आ रही है ना, तो हमने इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाना है। तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब हम लिख देंगे 1, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, जिसके नीचे कुछ भी होता नहीं उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे। आप उल्टा दोगे ना इसको, आप लिख दोगे 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 आयोटा, तो ये पावर होगी प्लस की। अब आपने देखना है कि हमारे पास ना डिनोमिनेटर में आ रहा है आयोटा, तो डिनोमिनेटर में कभी भी पटे के नीचे कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए। जब भी आयोटा आए तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, तो आपने कहना बाय रैशनलाइज। जब हमने इसको रैशनलाइज किया तो हमारे पास आके आ गया, मल्टीप्लाई किया, सिर्फ आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज करना है। आयोटा वाली वैल्यू के साथ का साइन है हमारे पास माइनस, तो हमने इसको प्लस करना है। तो आप कर दो कि 4 माइनस और तो प्लस 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 5 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 माइनस 5 आयोटा को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई। अब हमारे पास डिवाइडेड बाई में ना हमारे पास वैल्यू है 4 माइनस 5 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए वैल्यू सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ये मैं यहाँ पे ना आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर आप कर दोगे माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर कर दोगे, सही है। 4 प्लस 5 आयोटा ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, 5 के ऊपर भी स्क्वायर है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है। 5 के ऊपर स्क्वायर यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 और आयोटा स्क्वायर आप लिख दोगे आयोटा के ऊपर स्क्वायर। अब आपने आयोटा स्क्वायर की जगह ना वैल्यू पुट करनी है -1, क्योंकि हमारे पास ना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आप यहाँ पे -1 पुट कर दिया। 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 माइनस 25 इंटू -1। अब हमने -25 के साथ -1 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 25 हो गया। 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 25,
25 के अंदर 16 को प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाई 41। अब 41 को एक दफ़ा आपने 4 के नीचे लिख देना है, 4 डिवाइड बाई 41 प्लस दरम्यान में, और एक दफ़ा 5 के नीचे 41 लिख देना इंटू आयोटा। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया, रियल पार्ट हमारे पास आ गया 4 डिवाइड बाई 41, और इसी का इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाई 41। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है 4 - 3 आयोटा की पावर -2। तो आप सबसे पहले इसको लेट कर लोगे। लेट जी हमारे पास इक्वल है 4 - 3 आयोटा की पावर -2। अब ये पावर है नेगेटिव, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना ना, माइनस वाली पावर को जमा का बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे जी इज इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा की पावर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है, पावर 2। हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो पावर जो है वो 1 के बटे के नीचे ले गए ना, 1 के नीचे कर दिया 4 - 3 आयोटा, तो पावर जमा की होगी, 2 पावर जमा की हो गई है। अब नीचे ना हमारे पास है a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आप लिख दो कि a - b का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a हमारे पास यहाँ पे 4 है और b हमारे पास यहाँ पे है 3 आयोटा। अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a हमारे पास क्या है 4 और b हमारे पास है 3 आयोटा। मतलब हमने 4 - 3 आयोटा के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। a का स्क्वायर a हमारे पास है 4 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है 3 आयोटा, 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 ये वाला माइनस 2 फार्मूले का, a हमारे पास क्या है 4 और b हमारे पास है 3 आयोटा। हमने ये वाला फार्मूला को ना ओपन कर लिया। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस 4 2 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 और 7 आयोटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप मजीद को सोल्व करेंगे। 1 डिवाइड बाई 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया -1 -24 आयोटा। 1 डिवाइड बाई 16 प्लस माइनस 9 -24 आयोटा। 1 अब हमने 16 में से 9 को जब माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 7, 1 डिवाइड बाई 7 -24 आयोटा। अब ना ये बटे के नीचे आयोटा है ना, तो जब भी बटे के नीचे आयोटा होता है तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। हम लिखो कोई बाय रैशनलाइज रैशनलाइज किया हमने, क्या किया, आयोटा वाली वैल्यू को का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 7 माइनस था ना तो हो जाएगा प्लस, 7 + 24 आयोटा और डिवाइड बाई उसके साथ डिवाइड करेंगे 7 + 24 आयोटा के साथ। 7 + 24 आयोटा को हमने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यही आ गया 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब इसको देखिए वो फार्मूला दोबारा लगेगा a - b इंटू a + b वाला फार्मूला ना, ये वाला a - b इंटू a + b, ये हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 7 और b हमारे पास है 24 आयोटा। तो एक दफ़ा आप 7 का स्क्वायर कर दोगे, दरम्यान में ये वाला माइनस का फार्मूले वाला माइनस लगाओगे और 24 आयोटा का स्क्वायर लगा दोगे ऊपर। 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। कैलकुलेटर के ऊपर आपने 24 का स्क्वायर लेना है तो आपके पास आ जाएगा 576 आयोटा का स्क्वायर लगा दे ऊपर आयोटा का स्क्वायर। 7 + 24 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाई 49 माइनस 576 आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दें -1। से देखिए यहाँ पे जब हमारे पास आया ना -1, तो ये वाला माइनस और बाय वाला माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 576। जब 576 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 ही आएगा ना। 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 का जब हम प्लस करेंगे 576 को तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 625। अब इस 625 को ना एक दफ़ा आपने 7 नीचे सेपरेट कर लिख देना है और एक दफ़ा आपने 24 आयोटा के नीचे सेपरेट लिख देना है। जब आप लिख दो कि 7 डिवाइड बाई 625 प्लस 24 डिवाइड बाई 625 और आयोटा को साथ लिख दोगे इसके, तो इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट हमारे पास आ गया 7 डिवाइड बाई 625 और इसी का इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा ये जो आयोटा वाली वैल्यू है 24 डिवाइड बाई 625। सही है, रियल पार्ट जो है वो है आयोटा के बगैर वाली वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाली वैल्यू। आई होप सो गया आपको भी सवाल भी समझ में आ गया। स्टूडेंट्स हम हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा की होल पावर -1। आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इसको करेंगे लेट जी हमारे पास इक्वल है 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा की होल पावर -1। अब हम पावर क्या है माइनस की है तो माइनस वाली पावर को जमा की पावर बनाने के लिए क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम कर देंगे ऊपर
4 प्लस 3 आयोटा बटे के नीचे है ना, तो आप इसको बटे के ऊपर ले जाएं, 4 प्लस 3 आयोटा कर दे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आए, वो क्या है 3 प्लस 2 आयोटा को नीचे ले आए, मतलब हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो पावर हमारे पास होगी जमा की। अब इसके बाद बटे के नीचे 3 प्लस 2 आयोटा ना, तो हम रैशनलाइज करेंगे, बटे के नीचे कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए, तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। जब हम यहाँ से रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 आयोटा। आयोटा वाली का साइन प्लस है ना, तो आप प्लस की जगह माइनस लिखकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, आप लिख दोगे 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा के साथ आप इसको करोगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा को हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा था, वो क्या था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि एक वाली प्लस की थी एक माइनस की थी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a हमारे पास है 3, तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर लगा दिया। अब इस 4 को आपने दोनों ऊपर वाले दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आपने पहले फैक्टर की पहले टर्म को पकड़ना है, वो है 4, आपने इस 4 को पकड़ना है और इस वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और पहले फैक्टर की 3 आयोटा को पकड़ना है और इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 आयोटा को पकड़ा और 3 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर लगा दिया, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, माइनस 4 2 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर आ गया, 12 माइनस 6 को उसके साथ लिख दिया माइनस 6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 प्लस 9 आयोटा है और 8 आयोटा है, ये दोनों वैल्यू आयोटा की है ना, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 को माइनस किया तो 1 आयोटा हमारे पास आ गया, 12 माइनस माइनस प्लस 6, 12 के अंदर 6 को प्लस किया तो हमारे पास यहाँ पे 18 आ गया, प्लस 1 आयोटा डिवाइडेड बाई 13, ये हमारे पास आ गया। अब इस 13 को ना आपने 18 के नीचे भी सेपरेट कर दो, 1 के नीचे भी सेपरेट करके लिख लें, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा c हमारे पास इक्वल आ गया है 18 डिवाइड बाई 13 प्लस 1/13 इंटू आयोटा, तो इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा हमारे पास 18/13 और इमेजनरी पार्ट आ जाएगा 1/13, आयोटा वाली वैल्यू 1/13 इज़ अ इमेजनरी पार्ट और जो आयोटा के बगैर है वो है 18/13 इज़ अ रियल पार्ट। स्टूडेंट आई होप सो कि आपको इस सवाल की समझ आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा की होल पावर है -2, होल पावर है -2। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेना, ये हमारे पास जी के बराबर है, जी इज इक्वल है 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा की होल पावर -2। पावर क्या है नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बनाना है, माइनस की पावर है तो उसको जमा के बनाना है, जमा की पावर बनाने के इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर देंगे हम, तो जब ये वाला 2 प्लस आयोटा ऊपर चला जाएगा और 2 माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा तो पावर हो जाएगी जमा की, 2 हो गया जमा का, सही है, पहले माइनस का था प्लस का कर दिया। अब आपने ना ये जो पावर है ना दोनों के ऊपर है, तो आप दोनों के ऊपर सेपरेट कर देंगे, आपने ना 2 प्लस आयोटा की होल पावर 2 ऊपर भी कर दिया और 2 माइनस आयोटा की होल पावर 2 नीचे भी कर दिया। अब ऊपर वाला भी ऊपर फार्मूला लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएगा यहाँ पे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ये वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला बना पड़ा हुआ है ना, तो आपने सिर्फ इसको ओपन करना है, इसको जब इस फॉर्मूले को जब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास आ जाएगा। आपने यहाँ पे अप्लाई किया, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर, a हमारे पास है 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, और a हमारे पास क्या है 2 और b हमारे पास है आयोटा, तो हमने ये फार्मूला लगा दिया। नीचे भी ना नीचे माइनस वाला फार्मूला लगेगा, आपको पता ना, आपको माइनस वाला फार्मूला 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, यानी कि जब दरमियान में माइनस होता है ना तो 2 के साथ माइनस आ जाता है और जब दरमियान में प्लस होता है तो 2 के साथ प्लस आ जाता है, ठीक है, बाकी सारा वैसे का वैसे ही, तो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर
-2 फार्मूले का, और यहाँ पे आ जाएगा ये ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू आयोटा। हमने इसको इस फार्मूले को ओपन कर लिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब प्लस 2 2 4 और साथ अयोटा आ गया। नीचे भी ऐसे 2 का स्क्वायर 4 प्लस अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 2 4 अयोटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे 4 एज इट इज़ आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है -1, तो हमने ये वाले अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पुट कर दिया -1 प्लस 4 अयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस इस अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी -1 और -4 अयोटा प्लस -1 होता है ना, 4 तो ऐसे कैसे आ गया, ये प्लस -1 आ गया और ये वाला आ गया +4 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस -1 -4 अयोटा। अब 4 के अंदर से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाई, इसमें यहाँ पे भी 4 के अंदर 1 को माइनस करेंगे तो आ गया 3 माइनस 4 अयोटा। अब आपने ना देखे ज़रा दोबारा से, बटे के नीचे क्या आ रहा है, बटे के नीचे माइनस आ रहा है ना, और सॉरी बटे के नीचे आ रहा है अयोटा। तो अयोटा को जब भी बटे के नीचे अयोटा आता है हम रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करना आता है आपको, साइन चेंज करना है। यहाँ पे 3 माइनस 4 अयोटा ना, तो आप कर दो कि 3 प्लस 4 अयोटा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 4 अयोटा। ऊपर वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले वैल्यू को नीचे वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस 4 अयोटा को हमने मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 3 प्लस 4 अयोटा। ये दोनों ब्रैकेट के साथ लिख दिया तो ब्रैकेट के साथ लग जाएगा दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाले दोनों वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई लगा दिया ना, ये ब्रैकेट लगा दिया। 3 माइनस 4 अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, 2 फैक्टर्स हैं, पहले फैक्टर की पहले टर्म को पकड़ते हैं वो है 3 और इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप करोगे 3 को पकड़ोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 3 प्लस 4 अयोटा के साथ, प्लस 4 अयोटा को पकड़ोगे, या आपने 4 अयोटा को पकड़ा और 3 प्लस 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया ये वाला a माइनस बी इंटू a प्लस बी, हमारे पास इक्वल है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब इस 3 3 9 प्लस 3 4 12 अयोटा प्लस 4 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 4 3 12 अयोटा प्लस 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 4 4 16 और अयोटा को जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ गया है 9 प्लस 12 अयोटा प्लस 12 अयोटा प्लस 16 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और सादा अयोटा का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पे आपको अयोटा का स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे आपने पुट कर देना -1। एक यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर आपने इसकी जगह पे -1 पुट कर दिया, नीचे भी अयोटा का स्क्वायर आपने उसकी जगह पे -1 पुट कर दिया, तो आ जाएगा 9 प्लस 16 इंटू -1 प्लस 12 अयोटा के अंदर 12 ये वाला दोनों ना, ये वाले दोनों 12 अयोटा प्लस 12 अयोटा को जब प्लस किया 12 का 12 को प्लस किया तो 24 अयोटा आ गया डिवाइड बाई 9 माइनस 16 इंटू -1। अब यहाँ पे आ गया 9 प्लस माइनस 16 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाई 9 -1 प्लस 16 आ गया। -16 के अंदर जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाई 16 के अंदर 9 को प्लस किया तो 25 आ गया। तो हमारे पास अब इस 25 को ना आपने दोनों वैल्यू के साथ अलग-अलग करके लिख देना है। आप लिख दो कि -7 डिवाइड बाई 25 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 25 अयोटा। तो हमारे पास ना यहाँ पे अब रियल पार्ट जो है वो क्या आ जाएगा, आप लिख दो कि रियल पार्ट हमारे पास आ गया, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल आ गया -7 बाई 25 और जो इमेजरी पार्ट है वो आ गया 24 बाई 25। ये जो है ना अयोटा वाली वैल्यू उसको बोलते हैं इमेजरी पार्ट, लेकिन अयोटा को नहीं लिखना, अयोटा के बगैर लिखना है। 24 बाई 25 इज़ अ इमेजरी पार्ट एंड -7 बाई 25 इज़ अ रियल पार्ट। आई होप सो कि स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा की होल पावर 2। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इसको लेट कर लेना है, ये z के बराबर है तो आप लिखो दो कि लेट z इज इक्वल है 1 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा की पावर 2। अब आपने यहाँ पे ना ये जो होल पावर 2 है ना, इस 2 को ना आपने दोनों के ऊपर अप्लाई कर देना है, लहदा कर देना। मीन्स आप कर दोगे 1 माइनस 2 अयोटा की होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा की होल पावर 2। अब आपने ऊपर में भी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे है 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, आपने इसको ओपन करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a हमारे पास है 1, आप लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास है 2 अयोटा, तो 2 अयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमारे पास क्या है 1 और b हमारे पास है 2 अयोटा। ये मैं फार्मूला चाहिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया वो है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप सो आपको ये फार्मूला आता होगा।
और नीचे वाले पे ये वाला फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, वो है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला नीचे पे लग रहा है, ये वाला इस पे लग रहा है नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे ये वाला फार्मूला लग रहा है, सही है। तो आपको आप इसको ओपन कर लेना, 1 का स्क्वायर लगा दिया प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, ए 1 है और 2 है 2 आयोटा। नीचे भी ऐसे ही आपने 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस बी के आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ए के 1 और बी आयोटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 आयोटा का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस और 2 2 4 आयोटा। 1 का स्क्वायर दोबारा 1 आ गया प्लस आयोटा का स्क्वायर आ गया और ये प्लस 2 1 2 और 7 आयोटा आ गया। अब आपने यहाँ पे ना जहाँ जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, एक ही आयोटा का स्क्वायर है, एक ही आयोटा का स्क्वायर, आपने इसी जगह -1 पुट कर देना है। 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, -4 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया प्लस 2 आयोटा। अब अपने 1 रखना है प्लस माइनस -4 आयोटा डिवाइड बाई 1, ये वाला प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे ना -4 में से आपने एक को ना माइनस किया, यानी कि -4 में से जब 1 को प्लस किया ना तो आपके पास आ गया -3। प्लस माइनस माइनस होता है ना, 4 में से 3 को निकाला 3 आ गया, बड़े वाले का सामान्य का साइन है तो -3 आ गया और आ जाएगा -4 आयोटा डिवाइडेड बाई ये जो कट जाएगा ना, ये वाला एक +1 है और एक -1 है तो ये कट जाएगा तो सिर्फ 2 आयोटा रह जाएगा। और देखिए ज़रा पट्टे के नीचे आयोटा है ना, तो आपने इसको रैशनलाइज करना है बाय रैशनलाइजेशन, तो आपके पास हो जाएगा 2, एक ही वैल्यू ना तो उसका साइन ही चेंज होगा कि 2 आयोटा को आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे भी 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे -3 -4 के साथ, तो आप इस तरह ब्रैकेट में लिखें डिवाइडेड बाई 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। आप इस स्क्वायर को ना इस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 के साथ ना, आपने यहाँ पे 2 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -6 आयोटा, और यहाँ पे 2 आयोटा को -4 आयोटा से 4 2 8 -8 और आयोटा किसका मल्टीप्लाई किया तो -8 आयोटा का स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर 4 और 7 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, आपने वहाँ पे ना -1 पुट कर देना है। -6 आयोटा एज इट इज़, -8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया डिवाइड बाई 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आगे -1 वैल्यू, तो आ गया -6 आयोटा प्लस 8, ये वाला माइनस प्लस 8 1 8 आ गया डिवाइड बाई -4। अब आपने ना क्या करना है, इस -4 को ना, इसको ना 8 को पहले लिखें और -6 आयोटा को बाद में लिख लें डिवाइड बाई -4। अब इस 4 को ना दोनों के नीचे अलग-अलग लिख दें, 8 डिवाइड बाई -4 और -6 आयोटा डिवाइड बाई -4, तो क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी ना, ये 4 1 4 4 2 8 तो -2 आ गया, ये वाला माइनस से कट गया तो प्लस रह गया, उसको भी कटिंग काट दी, 2 3 6 और 2 2 4, तो हमारे पास आ गया 3/2 आ गया उस आयोटा। हमने यहाँ पे रियल पार्ट को करना है ना सेपरेट, तो उसका आपने ना रियल पार्ट हमारे पास आ गया -2 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया 3/2, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप सो कि आपको ये वाला सवाल भी समझ आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। मैं स्टेटमेंट बाकी से पढ़ती हूँ। हमें कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद अ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर W एंड Z। हमें कहा गया कि W एंड Z जो है ना वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास कोफिशिएंट है, तो हमने ना इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और ये हमारे पास जो इक्वेशन है ना ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 आपके साथ सॉल्व करती हूँ। हमारे पास है 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल है 11 माइनस आयोटा, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2 माइनस आयोटा Z माइनस W इज इक्वल है -1 प्लस आयोटा। आप सोल्यूशन करोगे, सोल्यूशन करने के लिए आप पहली इक्वेशन को जो भी आपके पास सवाल में गिवन होगी आपको कह दोगे इक्वेशन नंबर 1, और जो दूसरी इक्वेशन होगी आपको कह दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब नहीं करना कि अब आपने ना इन दोनों इक्वेशन में से ना किसी एक, हमें जो फाइंड करना है ना वो हमने फाइंड करना है W या Z, तो आपने ना W या Z को ना इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से ना इसको सेपरेट कर लेना है, चाहे तो W चाहे Z, ये आपकी मर्जी है। दोनों में से आपको जहाँ से लग रहा होगा ना कि यहाँ से W को या Z को सेपरेट करना आसान है तो आपने इसको कर लेना है। जैसे कि मैंने जब देखा ना तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 में से ना W को सेपरेट करना आसान लगा है, तो देखिए मैंने कैसे किया है। हमने यहाँ पे किया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में से क्या किया है, इस W को सेपरेट किया है। ये -W है ना, जब ये इक्वल के इस साइड पर आएगा, देखिए मैं आपको ना, यानी कि ये -W है, -W जब इक्वल के साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +W हो जाएगा ना। तो हम मैं W को यहाँ पे ले आई हूँ, और ये जो है ना 2 माइनस आयोटा इंटू Z ये अपनी जगह पे रहा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू ना -1 प्लस आयोटा, इसको इक्वल की साइड पे ले आए। जब इन दोनों टर्म को आप इक्वल की साइड पे लेकर आएंगे तो ये -1 है, यहाँ पे आके +1 हो जाएगा, ये प्लस आयोटा तो यहाँ पे आके माइनस आयोटा हो जाएगा।
आपने क्या करना है, अब जी को ना मल्टीप्लाई करना है अंदर। जब जी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2z आ जाएगा, और जी को जब माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अयोटा इंटू जी आ जाएगा, प्लस 1 एज इट इज़, माइनस अयोटा एज इट इज़, इक्वल टू इक्वल की जगह इक्वल एज इट इज़, और डब्ल्यू एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास ना ये डब्ल्यू की वैल्यू आई है, इसको मैं सीधा करके लिख देती हूँ आपके आसानी के लिए। आप लिखोगे डब्ल्यू इज इक्वल है 2z माइनस अयोटा जी प्लस 1 माइनस अयोटा। इसको आपने ना पूरी वैल्यू को ना आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। आप देखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अयोटा, या डब्ल्यू कह लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। आपको इक्वेशन नंबर 1 में ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, आपको यहाँ पे जहाँ पे डब्ल्यू नज़र आ रहा है ना, आपने उस डब्ल्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है। बाकी सारी इक्वेशन को आपने एज इट इज रखना है। देखो आप लिखोगे 3z, इक्वेशन नंबर 1 है 3z प्लस 2 प्लस अयोटा, और ये डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू जगह पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा 2z माइनस अयोटा जी प्लस 1 माइनस अयोटा, इक्वल की जगह इक्वल आ गया 11 माइनस अयोटा आ गया। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 3z एज इट इज़। अब हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने दोनों फैक्टर्स की पहले फैक्टर की टर्म को पकड़ना है, वो है 2। आपने 2 को पकड़ना है, इस 2 को पकड़ना है और इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा देना है 2z माइनस अयोटा जी प्लस 1 माइनस अयोटा के साथ। इस तरह आपने पहले फैक्टर की दूसरी टर्म माइनस अयोटा को पकड़ना है, प्लस अयोटा है ना, प्लस अयोटा को पकड़ना है और उस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा देना है 2z माइनस अयोटा जी प्लस 1 माइनस अयोटा के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, इक्वल की जगह इक्वल आ गया 11 माइनस अयोटा आ गया। अब 3z प्लस 2 2 ज़ार 4z आ गया, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो 2 2 ज़ार 4z आ गया। अब ये 2 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया ना 2 माइनस अयोटा जी के साथ, तो आ जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस होता ना -2z अयोटा, और यहाँ पे जब 2 को -1 से +1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ार 2 आ गया, और 2 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -2 अयोटा आ गया। अब इस तरह आपने अयोटा को 2z के साथ मल्टीप्लाई करना तो 2z अयोटा आ गया, ये प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा का स्क्वायर z आ गया। अब अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ गया, और प्लस अयोटा को माइनस अयोटा से किया, प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 11 माइनस अयोटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये वाला 4 ये 4z है, ये 3z है, 4 के अंदर 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 7z आ जाएगा, प्लस ये वाला प्लस 2 को इसके साथ लिख दिया, यहाँ से बोलिए ना इसके साथ लिख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास है ये वाला जो ये देखिए, आप देख रहे हैं जी वाली एक हमारे पास एक है 2 अयोटा ये है, -2 अयोटा और प्लस अयोटा ये है। -2 में से जब 1 अयोटा को निकालोगे तो -1 आ जाएगा ना, बड़ी वाले को सामने का साइन है ना, -2 और +1 तो आ जाएगा -1 अयोटा, बड़े वाले को सामने का साइन माइनस आ गया, 2 में से 1 को निकाला तो आ गया 1 अयोटा, -1 अयोटा, और ये आगे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपने देख लेना है कि और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखिए -z है ना, तो उसमें लिख दिया कि वाला माइनस लिख दिया इधर माइनस, और जी वाली वैल्यू लिख दी, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ दिया, -1 पुट कर दिया, ये वाला माइनस और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, इक्वल टू 11 माइनस अयोटा आ गया। अब 2z प्लस 2 आ गया, माइनस अयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस z हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, इक्वल टू 11 माइनस अयोटा आ गया हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब आपने यहाँ पे इसको मज़ीद सोल्व करना है, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ज़रा, एक हमारे पास है 7z ये है और एक z ये है, तो 7 के अंदर जब 8 को 7 के अंदर एक 7z प्लस 1z, तो हमारे पास आ जाएगा 8z आ गया। 7 के अंदर 1 को जमा किया तो 8 आ गया, 8z प्लस 2 के अंदर 1 को जमा किया तो 3 आ गया, और माइनस अयोटा इक्वल टू 11 माइनस अयोटा आ गया। 8z अपनी जगह पे रहेगा, ये +3 जब इक्वल की साइड पे जाएगा, ये प्लस 3 जब इक्वल की साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -3, और माइनस अयोटा जब इक्वल की साइड पे आएगा तो हो जाएगा प्लस अयोटा। सही है। अब हमने 11 में से ना 8 को निकाला तो आ गया 8, ये माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी हमारे पास 8z है, ये 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से कट गया, 8 1 ज़ार 8 1 ज़ार, तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास z की वैल्यू आ गई है ना, अब हम इसको पुट करेंगे अपनी z वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। जब हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास w भी आ जाएगा, तो पुट करें, पुट z इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2 माइनस अयोटा z, तो आप लिख दे 2 माइनस अयोटा इंटू z की जगह, इस z की जगह पर हमने रख दिया 1 माइनस अयोटा एज इट इज, इक्वल की जगह इक्वल -1 प्लस ये वाला -1 प्लस अयोटा, हमने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, -1 प्लस अयोटा लिख दिया इसको। अब आपने जस्ट यहाँ पे ना अपनी वो मल्टीप्लाई करना है, जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, 2 है, 2 1 2 हो जाएगा, -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा, -w इज इक्वल आ गया -1 प्लस अयोटा। अपने यहाँ पे ना
डब्ल्यू फाइंड करना ना, तो डब्ल्यू को आप माइनस डब्ल्यू जब एक साइड पे जाएगा तो प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, और ये -1 यहाँ पे आके +1 हो जाएगा, प्लस अयोटा यहाँ पे आके माइनस अयोटा हो जाएगा। तो 2 के अंदर 1 को जमा करेगा तो 3 आ गया, माइनस अयोटा और माइनस अयोटा तो -2 अयोटा हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे ना डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, डब्ल्यू इज इक्वल है 3 - 2 अयोटा। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 - 2 अयोटा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को जो है वो सोल्व कर लिया। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास है 2z + 3 + अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल है 9 - अयोटा इंटू दूसरी इक्वेशन हमारे पास है माइनस अयोटा इंटू z माइनस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल है -1 + अयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, आपके पास जो दो इक्वेशन है, आपने एक को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। आपको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए आपने इन दोनों में से, आपकी मर्जी है, आपने इसमें से किसी यहाँ डब्ल्यू को सेपरेट कर ले या आप ये जी को सेपरेट कर ले, जिसका हमने वैल्यूज फाइंड करनी है ना उसको सेपरेट कर लें। तो इक्वेशन नंबर 1 से मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन 1 को पकड़ा, वो हमारे पास यहाँ से यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, ये है 3 + अयोटा 3 + अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल है 9 - अयोटा। ये 2z जो है वो प्लस हो रहा है ना, जब आप 2z को एक साइड पर लेकर आओगे तो -2z हो जाएगा, -2z। यहाँ से w जो अपनी जगह पे रहेगा, 9 - अयोटा -2z अपनी जगह पे, ये 3 + अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब ये वाला 3 + अयोटा इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, सही है, तो हो जाएगा 3 + अयोटा। ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई, w इज इक्वल आ गया हमारे पास 9 - अयोटा -2z डिवाइडेड बाई 3 + अयोटा। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। मतलब जहाँ से हमने जिस इक्वेशन से हमने सेपरेट करना है ना डब्ल्यू को, हमने उस इक्वेशन में नहीं बल्कि दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ा था ना, 1 में से हमने डब्ल्यू को सेपरेट किया है, तो हमने अब इस डब्ल्यू वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डालनी होगी, जिसमें से निकालनी है ना उसमें नहीं पुट करनी, दूसरी वाले में पुट करनी है। तो आप लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। आपने इस डब्ल्यू की इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। तो आगे क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस अयोटा जी माइनस अयोटा। इस डब्ल्यू की जगह आप ये पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, 9 - अयोटा -2z डिवाइडेड बाई 3 + अयोटा, इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया, -1 + अयोटा आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे 3 + अयोटा है ना, तो आप यहाँ पे ना सबसे पहले ये हमारे पास ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे 1 है, तो 3 + अयोटा को आप एलसीएम ले लोगे। तो 3 + अयोटा को जब हमने एलसीएम लिया, बड़ी से लाइन लगा दी और एलसीएम ले लिया 3 + अयोटा, तो आप इसके नीचे 3 + अयोटा नहीं ना है, तो जिसके ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है माइनस अयोटा इंटू जी है। माइनस अयोटा जी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 + अयोटा के साथ। क्यों? क्योंकि एलसीएम में हमारे पास 3 + अयोटा आया, जबकि हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो अब 1 यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा, एलसीएम वाला 3 + अयोटा ऊपर वाली वैल्यू के साथ, इसकी वाली वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई होएगा। -3 माइनस अयोटा सी अपनी जगह पे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 + अयोटा के साथ, और अब ये वाला माइनस है ना, अब मल्टीप्लाई करें इसको अंदर, अयोटा को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 अयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा जी मल्टीप्लाई करके ना, 2z को जब अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 अयोटा जी इज इक्वल आ गया -1 + अयोटा डिवाइडेड बाई 3 + अयोटा। माइनस अयोटा जी को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -3z अयोटा, माइनस अयोटा जी को जब हमने अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -z अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर आ गया, -9 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की -1 आ गया, प्लस 2z अयोटा इज इक्वल आ गया -1 + अयोटा डिवाइड बाई 3 + अयोटा। अब ये 3 + अयोटा जो है वो डिवाइड हो रहा है ना, इसको जब इक्वल कुछ साइड पे लेके जाओगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 + अयोटा। अब आपने यहाँ पे ना -3z अयोटा -z अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की तो -1 आ गया, और यहाँ पे -9 अयोटा प्लस -1 प्लस 2z अयोटा आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आपने -3z अयोटा
ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी को 1 से मल्टीप्लाई किया जी आ गया, -9 आयोटा -1 प्लस 2 जी आयोटा इक्वल आ गया। अब आपने -1 को पकड़ना है और 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, फिर प्लस आयोटा को पकड़ना है और 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, फिर -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा आ गया, +3 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3 आयोटा आ गया, प्लस 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 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर आ गया, -3 माइनस आयोटा +3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गई -1 आ गया। और इस साइड पे देख लें, इस साइड पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ना हमारे पास है ये है -2 जी है और ये है +2 जी है। तो -3 में से 2 को निकालेंगे तो -1 आ जाएगा ना, तो -1 जी आयोटा। अब जिसके साथ कुछ नहीं दूसरे साथ माइनस होता है, सही है, और उसके साथ माइनस जिसके साथ कुछ नहीं दूसरे साथ 1 है, वो हो गया 3 में, जब -3 में से 2 को निकाला तो -1 जी आयोटा आ गया, प्लस जी और -9 आयोटा -1 एज इट इज़ आ गई हैं। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये हमारे पास एक ये है, आप देख लें यहाँ पे क्या सोल्व हो रहा है, -जी आयोटा प्लस जी। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ है ना, ये दोनों वैल्यूज़ इसको इक्वल को साइड पे ले जाए, ये -9 आयोटा है, जब इक्वल के साइड पे आएगा तो +9 आयोटा हो जाएगा, ये -1 है, यहाँ पे आगे +1 हो जाएगा, सही है। ये -9 इक्वल के साइड पे आया तो +9 आयोटा हो गया, ये -9 आयोटा है ना, जब इक्वल के साइड पे आया तो +9 आयोटा हो गया, ये -1 है, जब इक्वल के साइड पे आया तो +1 हो गया। यहाँ से हमने जी को सेपरेट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आप यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे जी कॉमन निकल रहा है ना, तो आप यहाँ से कॉमन ले लें। जब जी को कॉमन लिया तो अंदर का रह गया, इस जगह पे 1 आ गया, माइनस और इस जगह आ गया माइनस आयोटा आ गया, इक्वल। अब आपने यहाँ पे -3 माइनस आयोटा +3 आयोटा प्लस -1 +9 आयोटा +1। यहाँ पे देख लिया क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर हम आयोटा वाली वैल्यूज़ को डिस्कस करें तो यहाँ देखिए ज़रा, ये -3, ये -1, ये वाला +1 -1 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया -3। ये 3 आयोटा और 9 आयोटा, 9 आयोटा के अंदर 3 आयोटा को प्लस किया तो 11 आयोटा आ गया, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई, जी इक्वल आ गया -3 + 11 आयोटा। ये 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 माइनस आयोटा। जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 11 माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे ना ये 1 है, ये कुछ भी नहीं है, ये 1 है, ये 1 माइनस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा है ना, तो आपने इसको रैशनलाइज करना है क्योंकि बड़े के नीचे आयोटा है ना, तो आयोटा नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म करना होता है हमने। तो इसको रैशनलाइज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज करके, ये 1 माइनस आयोटा तब कर दोगे 1 प्लस आयोटा, ऊपर भी लिख दोगे, नीचे डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा कर दोगे। तो -3 + 11 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा के साथ और डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा के साथ। अब आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 आ गया, -3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -3 आयोटा आ गया, 11 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11 आयोटा आ गया, 11 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 11 आयोटा का स्क्वायर आ गया, -3। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये भी आयोटा ये भी आयोटा है, 11 आयोटा में से जब 3 आयोटा को माइनस किया तो हमारे पास 8 आयोटा आ गया, प्लस 11 आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की -1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस और आयोटा की जगह -1 आ गया, -3 + 8 आयोटा, ये हो जाएगा +- -11, 1 का 1 को प्लस किया तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 आ गया। हमारे पास वैल्यू आ गई -3 + 8 आयोटा -11 डिवाइडेड बाई 2। -3 के अंदर 8 को जब हम -1 प्लस होता है ना, 11 के अंदर 3 को प्लस करेंगे तो -14 आ गया, प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को ऊपर नीचे ना दोनों को नीचे अलग-अलग सेपरेट कर लें। अब लिखते हैं -14 डिवाइड बाई 2 प्लस 8/2 आयोटा, तो ये कटिंग कर लें, 2 1 2 2 7 14, तो -7 आ गया, प्लस 2 1 2 2 4 8, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया +4 आयोटा। तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से जी की वैल्यू आ गई है -7 + 4 आयोटा। अब हमने इस वैल्यू को यानी कि जी की वैल्यू को जो हमारे पास अभी आई है, जी इक्वल है -7 + 4 आयोटा को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली जो है, जो सवाल वाली थी ना 2g, तो आप लिख दो 2, इस जी की जगह पुट कर दें -7 + 4 आयोटा प्लस 3 + आयोटा एज इट इज़, w = 9 - आयोटा। यहाँ से हम w की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो w को वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 2 को 7 के साथ -7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 7 14 आ गया, +2 4 8 आयोटा आ गया,
प्लस 3 को आयोटा के साथ, 3 को डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3w आ गया, तो आयोटा को डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस आयोटा डब्ल्यू आ गया इज इक्वल 9 माइनस आयोटा आ गया। अब यहाँ से ना हमने ये 3w है ना, 3w यहाँ पे रहने दिया और प्लस आयोटा वाले आयोटा डब्ल्यू को भी यहाँ रहने दिया। 9 माइनस आयोटा, ये 14 वहाँ जाके प्लस 14 हो जाएगा, ये 8 आयोटा वहाँ जाके माइनस 8 आयोटा हो जाएगा। अब 14 में से हमने 9 को जब प्लस किया तो हमारे पास 23 आ गया, -8 और माइनस 8 आयोटा माइनस 1 आयोटा, 1 माइनस 1 प्लस होता है, 8 का 1 को प्लस किया तो -9 आयोटा आ गया। अब इन दोनों में से देखिए ये w कॉमन ही कर रहा है, इधर भी w इधर भी w, तो w को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, अंदर हमारे पास रह गया 3 प्लस आयोटा, w अपनी जगह पे रहेगा इज इक्वल 23 माइनस 9 आयोटा, ये 3 प्लस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। अब देखिए बटे के नीचे आयोटा है तो उसको रैशनलाइज करेंगे साइन चेंज करके, आप यहाँ लिख देखिए 3 प्लस आयोटा तो आप कर दोगे 3 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस आयोटा, ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, 23 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 माइनस आयोटा के साथ, इस तरह नीचे भी 3 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 माइनस आयोटा के साथ, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास है 23 को पकड़े और 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर -9 आयोटा को पकड़े और 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 23 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 69 आ गया, माइनस 23 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें किया तो 23 आयोटा आ गया, माइनस 9 3 27 और 7 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 9 1 9 और 7 आयोटा, इधर भी आयोटा है, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर आ गया 69 -23 और -27 माइनस वन प्लस होते हैं, 27 का तो 23 को प्लस किया तो 50 आ गया, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो -50 आ गया, -50 आयोटा प्लस 9 पुट किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, 9 माइनस प्लस 1 तो 64 माइनस 9 -50 आयोटा डिवाइड बाई 9 में 1 प्लस किया तो 10 आ गया हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफाई होके। अब आपने हमारे पास जो वैल्यू आई है ना, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है 69 का, तो जब हमने 9 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 60 माइनस 50 आयोटा डिवाइडेड बाई 10, इस 10 को ऊपर नीचे ऊपर ना दोनों वाले वैल्यू के नीचे ना सेपरेट लिख दें, अब लिख दें 60 डिवाइडेड बाई 10, मैंने माइनस लगाएं और 50 डिवाइडेड बाई 10 इंटू आयोटा, तो ये कटिंग कर दें, ये वाला 0 से कैंसिल हो गया तो 6 रह गया, माइनस ये वाला 0 से कैंसिल हो गया तो 5 रह गया, 5 आयोटा। हमारे पास जी की वैल्यू जो अभी आई थी ना ऊपर, तो ये थे ना -7 प्लस 4 आयोटा, ये हमारे पास आ गई जी की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6 माइनस 5 आयोटा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है z माइनस 4w इज इक्वल है 3 आयोटा, दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है 2z प्लस 3w इज इक्वल है 11 माइनस 5 आयोटा। तो सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दोगे और दूसरी इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दोगे। इक्वेशन नंबर 1 को आपने पकड़ना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में से हमने z को सेपरेट करना है, z अपनी जगह पे रहेगा, 3 आयोटा पे अपनी जगह पे रहेगा इक्वल को साइड पे ना, और ये जो प्लस 4w है ना, जब आप इक्वल को इस साइड पे लेकर आओगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब 4w को जब इक्वल के साइड पे लेकर आओगे माइनस का है ना, तो जब इक्वल के साइड पे आएगा तो जगह प्लस 4w हो जाएगा। तो ये हमारे पास ना z की वाली वैल्यू है, z हमारे पास आया इन द टर्म ऑफ w जो है ना वो हमारे पास आया है c इज इक्वल है 3 आयोटा प्लस 4w। इसको अपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है। अब इस जो w के वैल्यू को ना हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि अब हमने इक्वेशन नंबर 1 से पकड़ी है ना वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो आप लिखोगे पुटिंग z इज इक्वल है 3 आयोटा प्लस 4w को इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2, आपने 2 की जगह 2 एज इट इज लिख दिया। इस z की जगह आपने पूरी वैल्यू पुट करनी है 3 आयोटा प्लस 4w। तो आप यहाँ 3 लिख दो, ब्रैकेट के अंदर डालना है आपने 3 आयोटा प्लस 4w प्लस 3w इज इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 2 3 ज़ा 6 तो 7 आयोटा है तो 7 आयोटा लिख दें, प्लस 4 2 ज़ा 8 और 7 w तो w लिख दें, प्लस 3w इज इक्वल आ गया 11 माइनस 5 आयोटा। अब यहाँ पे ना हमारे पास ये है 8 w और ये है 3, 8 का 3 को जमा करेंगे तो आ जाएगा 11 और 7 दोनों के साथ w है तो w 7 आ जाएगा, तो 11w आ गया। ये 6 आयोटा प्लस हो रहा है, जब इक्वल को साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -6 आयोटा हो गया। 11w इज इक्वल आ गया 11 माइनस 6 और -5 क्या हो जाएगा -11 आयोटा।
W जो है वो इसको सेपरेट करना है तो W अपनी जगह पे रहेगा, ये 11 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आ गया 11 माइनस 11 आयोटा डिवाइड बाई 11। ऊपर दोनों में से वाले में से 11 कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन निकाल लें। जब 11 हमारे पास कॉमन आ गया तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 11। नीचे वाला 11 ऊपर वाला 11 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास W इज इक्वल आ गया 1 माइनस आयोटा। पुटिंग अब हमने हमारे पास जो W आया है ना, अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। आप करोगे पुटिंग W इज इक्वल है 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास इसमें पुट कर दिया। आप लिखे W ये है Z इज इक्वल है 3 आयोटा, आयोटा की जगह आयोटा लगा दे, प्लस प्लस 4 की जगह 4 लगा दे। सिर्फ इस W की जगह आपने ये पुट कर देना 1 माइनस आयोटा, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 1 माइनस आयोटा। अब 3 आयोटा आ गया, 4 1 ज़ार 4 आ गया। जब 4 को माइनस आयोटा के सामने करोगे तो माइनस 4 आयोटा आ गया। माइनस 4 आयोटा में से 3 को निकालेंगे तो माइनस 1 आयोटा आ गया, प्लस 4 आ गया। तो Z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है 4 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे अलग अपने आंसर में लिख देना है W इज इक्वल है 1 माइनस आयोटा और Z को लिख देना है Z इक्वल है 4 माइनस आयोटा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास ये लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है 2Z प्लस इंटू 3 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल है -1। और यहाँ दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है -Z माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू W इज इक्वल है 2। सोल्यूशन करोगे, सोल्यूशन करने के लिए आप पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दोगे और दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में से ना हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से हमने Z को सेपरेट करना है। देखिए ये माइनस Z है ना, जब ये इक्वल टू साइड पर जाएगा तो ये प्लस Z हो जाएगा। ये 2 जब इक्वल टू साइड पर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो Z जो है ना, Z हमारे पास इक्वल आ जाएगा -2 माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू Z इंटू W। अब यहाँ से ना Z की वैल्यू लिखे, Z इज इक्वल सीधा करके लिख लें। Z हमारे पास इक्वल आ गया यहाँ पे -2 माइनस इस W को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -W आ गया। और ये वाला जब -W को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस आयोटा W आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह दे इसको। अब आपने ना ये जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास Z की इन द टर्म ऑफ W आपने पुट करना। आपने लिखना पुटिंग Z इज इक्वल है -2 माइनस W प्लस आयोटा W इन इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यूज निकालनी है तो अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे 2 इस Z की जगह आपने ये वाली पुट करनी है। इस G की जगह पे ना Z की जगह आप लिख दोगे -2 माइनस W प्लस आयोटा W और ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह पे 3 प्लस आयोटा और ये वाला W ब्रैकेट के बाहर इक्वल की जगह पे इक्वल और 1 आ गया यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इस 2 को ना ब्रैकेट के अंदर वाली सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें। तो जब आप -2 2 ज़ार 4 आ गया, -2 को जब W के साथ मल्टीप्लाई किया -W के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2W आ गया। प्लस 2 को जब आयोटा W के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 आयोटा W प्लस 3 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3W आ गया। और आयोटा को जब W के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा W आ गया इक्वल की जगह इक्वल और 1 आ गया। -4 और यहाँ पे -4 है ना। अब आपने देखना है कि यहाँ पे W पे देखें ज़रा, एक हमारे पास है 3W एक है 2W। 3 में से 2 को निकालेंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया +1W प्लस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास है ये देखें ज़रा 2 आयोटा W 2 के अंदर एक को जमा करेंगे तो +3 आयोटा W आ गया इक्वल और 1 आ गया। अब यहाँ पे ना ये -4 है ना, जब एक को साइड पर जाएगा तो +4 हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आयोटा W कॉमन आ रहा है। W को कॉमन ले ले तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 + 3 आयोटा। तो W हमारे पास इक्वल आ गया 1 + 4 5 हो गया और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 + 3 आयोटा। तो ये हमारे पास W की वैल्यू, W का आंसर आ गया। अब हम इस W को वैल्यू को पुट करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लें और वहाँ से आप Z निकाल लें। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एक बार नोट की है या हम इसको Z जब मैंने इसको W का आंसर निकाला ना तो देख लें सबसे ज़्यादा जो आपने इस पर नज़र रखनी है आयोटा के बटे के नीचे आयोटा है, तो बटे के नीचे कोई भी आयोटा नहीं होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे W का आंसर आ गया 5 डिवाइड बाई 1 + 3 आयोटा। आप यहाँ पे इसको स्टॉप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बटे के नीचे आयोटा है, बटे के नीचे कोई भी आयोटा नहीं होना चाहिए, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप लिखते हो कि W इज इक्वल 5 डिवाइड बाई 1 + 3 आयोटा है, तो आप आयोटा का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप लिख दोगे मल्टीप्लाई 1 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा। अब 1 - 3 आयोटा को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 1 - 3 आयोटा के साथ, तो 5 1 = 5 आ जाएगा, 5 3 = 15, 7 - 7 माइनस और 7 आयोटा आ गया।
अब इनसे फार्मूला लगा रहा है ये वाला a प्लस बी वाला और इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला तो होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ये हमारे पास है 1 तो 1 का स्केयर आ गया, तो माने माइनस का फार्मूले वाला माइनस और b हमारे पास है 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का स्केयर आ गया। 5 माइनस 15 आयोटा, 1 का स्केयर 1 ही होता है माइनस, और यहाँ पे हमारे 3 का स्केयर का हो जाएगा 9 आयोटा का स्केयर यहाँ पे आ गया हमारे पास। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम 5 माइनस 15 आयोटा 1 माइनस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1, 5 माइनस 15 आयोटा -1 प्लस 9 आ गया, 9 का जब 1 प्लस करेंगे तो 10 आ गया, हमारे पास आ गया 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइड बाई 10। अब इस ना 10 को आप 5 के नीचे भी लिख दोगे, 5 डिवाइड बाई 10 कर दोगे, माइनस 15 के नीचे भी 10 कर दोगे, 15 डिवाइड बाई 10 इंटू आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये कटिंग हो रही है, ये 5 1 5 और 5 2 10, तो 1/2 आ गया, और यहाँ से 5 के 5 3 15 और 5 2 10, तो हमारे पास आ गया 3/2 आयोटा। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई, W इज इक्वल आ गया हमारे पास 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। अभी जो W की वैल्यू आई है ना, अब हम इसको ना पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पुटिंग W इज इक्वल है 1/2 माइनस 3/2 आयोटा को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। तो देख लें इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। Z इज इक्वल है -2 माइनस W प्लस आयोटा W। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो अब आप ये लिख दें इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे। Z देख ले सर, यहाँ पे है Z, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, Z की जगह Z एज इट इज़ आ गया, -2 एज इट इज़ आ गया, माइनस आयोटा की ये जो W है W की जगह पुट कर दें 1/2 माइनस 3/2 आयोटा प्लस आयोटा, और W की जगह वैल्यू पुट कर दें 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। अब -2 है ना, इस माइनस को अंदर ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस 3/2 आयोटा हो जाएगा। इस आयोटा को ना मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा बाई 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 को 3 1 सा 3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे ना देखिए इसके साथ सब के नीचे ना 2 है, तो 2 एलसीएम आ गया। जब 2 इसके नीचे ना 2 नहीं ना है, तो क्या होगा एलसीएम वाला 2 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला 2 जब ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, साथ माइनस था तो -4 हो जाएगा। ऊपर वाला -1 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट कर दोगे -1 तो -4 -1 प्लस 3 ये वाला माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। अब 3 आयोटा और ये 1 आयोटा, 3 का अगर एक को जमा करेंगे तो 4 आयोटा हो गया, -4 और -1 और +3। अब -4 और -1 का जगह -5 में से 3 को निकालेंगे तो +-2 हो जाएगा, यानी कि -4 और -1 -5 हो गया ना, -5 में से 3 को निकाला तो -2 हो गया। ये रहा वर्क कैसे, तो ये -2 आ गया, -2 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हो गया। उन पर में दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल लें, तो जब 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा -1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है -1 + 2 आयोटा। तो आप यहाँ पे लिख दे W इज इक्वल आ गया 1/2 - 3/2 आयोटा, और जी की वैल्यू हमारे पास आ गया -1 + 2 आयोटा। तो आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।